Hello friends, welcome back to GK Scorecard YouTube channel. I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो 29 दिसंबर को शिफ्ट 2 में कंडक्ट हुआ था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जातक स्टोरीज आर रिलेटेड टू, जातक की कथाएं किससे जुड़ी हुई हैं? ऑप्शंस हैं सिख रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, जैन रिलीजन, हिंदू रिलीजन। तो इसका सही जवाब है बौद्ध रिलीजन। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन, कावेरी नदी जल विवाद किसके बीच है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच। महात्मा गांधी चेयर्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 8, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है बेलगाम। हूँ रोट गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं जयदेव, मीराबाई, रसखान, सूरदास। तो इसका सही जवाब है जयदेव। ASCII is a code to represent letters as numbers. Its full form is, तो बेसिकली इसमें ASCII का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड बाई, भारत में निर्वाचन सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 1946। वेयर इज द सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ। इसका जो सही जवाब है वो है लखनऊ। व्हाट इज एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन बेसिकली क्या काम करती है? तो जो इसका सही जवाब है वो है मार्केटिंग विंग ऑफ इसरो। विच एमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर यूरेनियम माइनिंग? कौन सी जगह यूरेनियम माइनिंग के लिए फेमस है? ऑप्शंस हैं रानीगंज, कोरबा, जादूगोड़ा, पन्ना। तो इसका सही जवाब है वो है जादूगोड़ा। विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी हाईवे टनल यानी कि सुरंग कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अटल टनल। विच एमोंग द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इन द अरेबियन सी? इनमें से कौन सी रिवर यानी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? ऑप्शंस देखते हैं तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो इसका सही जवाब है वो है तापी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शंस हैं वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है पेरिस। समग्र शिक्षा इज अ प्रोग्राम ऑफ स्कूल एजुकेशन विच इज फॉर, समग्र शिक्षा अभियान किन स्टूडेंट्स के लिए है?
तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है प्री नर्सरी टू क्लास 12th। ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। बेरी इज अ डिजीज विच इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी किसकी कमी से होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है विटामिन B1। हु चेयर्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अ फेमस ट्रेवलर इबन बटूटा वॉज द ओरिजिनल सिटीजन ऑफ। इबन बटूटा किस देश का यात्री था, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, मोरक्को, ग्रीस, चाइना, इटली। इसका सही जवाब है मोरक्को। विच एमंग द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है टाइफाइड। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। पाइथन इज अ, तो बेसिकली इसमें पाइथन के बारे में पूछ रहा है। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। Which type of lens is required for correcting the vision of a person with myopia? मायोपिया को किस लेंस की मदद से ठीक किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कॉनकेव लेंस। यानी कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। इंटेल कोर i9 इज अ टाइप ऑफ। तो बेसिकली ये एक प्रोसेसर है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हुमायूं नामा वॉज रिटेन बाई। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की सिस्टर थी। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम बताना है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ब्रह्मोस। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बेसिकली कहाँ पे है? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है उत्तराखंड। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड इन इंडिया। द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी इज। बेसिकली हमें जीएसटी का फुल फॉर्म बताना है। तो जो इसका फुल फॉर्म होता है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया। तो जो इसका सही जवाब है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। पीएच वैल्यू ऑफ लेमन इज। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो बेसिकली जो लेमन होता है वो बहुत ही एसिडिक होता है। तो उसकी वैल्यू हमेशा 7 से नीचे ही रहेगी। तो जी इसका जो सही जवाब है वो है 2। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनमें से कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शंस देखते हैं हम, अजंता केव्स औरंगाबाद, तो ये तो है। सेकंड ऑप्शन है रानी की वाव पाटन, तो ये भी है। ऑप्शन थर्ड है जंतर मंतर न्यू दिल्ली, तो ये तो पार्ट नहीं है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। जंतर मंतर न्यू दिल्ली यूनेस्को का पार्ट नहीं है। ब्रायोफाइटा इज रिलेटेड टू विच प्लांट एमंग द फॉलोइंग। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल बेसिकली पूछ रहा है। तो जो इसका सही जवाब है वो है मर्केंटिया।
अकॉर्डिंग टू नवंबर 2020, हाउ मैनी नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं नवंबर 2020 तक? तो जो इसका सही जवाब है वो है 25। UN Environment Program World Environment Day 2020 was organized at which of the following places? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 किस जगह आयोजित हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो है कोलंबिया, ऑप्शन नंबर 1। विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क का सदस्य देश कौन सा है इनमें से? ऑप्शंस देख लेते हैं। चाइना, तो ये तो नहीं है। म्यांमार, ये भी नहीं है। मॉरिशस, तो ये भी नहीं है। अफगानिस्तान, तो बिल्कुल सही, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, अफगानिस्तान। अगर सार्क का फुल फॉर्म पूछ ले तो उसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल नवंबर 2020? नवंबर 2020 के वक्त शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम पे, जिसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल। और अगर फिलहाल देखा जाए एजुकेशन मिनिस्टर, तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। हु वॉज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 8 नवंबर 2016 एट द टाइम ऑफ मोनेटाइजेशन? डीमोनेटाइजेशन के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है उर्जित पटेल। और अगर करंट में देखा जाए तो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे 2020? रिपब्लिक डे 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, जिसका जो सही जवाब है वो है प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जेर बोल्सोनारो। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ऑनर्ड विथ भारत रत्न इन 2019? 2019 में भारत रत्न किसे नहीं प्रदान किया गया था? तो दोस्तों, उस टाइम 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहला है प्रणब मुखर्जी, दूसरे हैं नानाजी देशमुख, तीसरे हैं भूपेन हजारिका। तो हम देखते हैं कि किसे प्रदान नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इन February 2017 इसरो मेड हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग। इसरो ने इतिहास रच दिया था फरवरी 2017 में। तो दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है 104 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल फ्लाइट, ऑप्शन नंबर 2। The maximum resistance which can be made by using 4 resistors each of 1/4 ohm in series is? 1/4 ओम के रजिस्टर्स को सीरीज में लगाने पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। तो चारों रजिस्टर्स को हम सिंपली ऐड कर देंगे और हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ओम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हु वोन दी IPL 2020? IPL 2020 का खिताब किसने जीता था? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम पे, और इसका जो सही जवाब है वो है मुंबई इंडियंस। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।